नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज हेलो हल्द्वानी स्टूडियो में कौन बच्चे आए हैं। हमारी बहुत प्यारी प्यारी बालिकाएं, हमारे सरकारी स्कूल की, हमारे पीएम श्री स्कूल की, जो कि अटल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल की बालिकाएं इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। 72 बालिकाओं का एक दल यहाँ पे उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को जानने के लिए और यहाँ पे रेडियो भ्रमण के लिए आया हुआ है। तो हम बहुत सारी बातें आज आप लोगों से करेंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा जी। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे डॉक्टर करुणा चौधरी, जो कि योग थेरेपिस्ट हैं और उन्होंने अभी बहुत अच्छी बातें आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बहुत सारी चीज़ें बताई। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे मौजूद हैं आज विश्वविद्यालय में। पॉश एक्ट पर एक वर्कशॉप चल रही है, तो आपने जाना कि जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है उसके लिए हम कैसे कैसे अवेयर हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा दिन आज आपके लिए है। तो एक बार सरसरी फटाफट अपना परिचय दे दें, अपना नाम और आपके गाँव का नाम और आपकी क्लास। माय नेम इज वंशिका और मैं दुर्गापुर से आई हूँ, नैनीताल। माय क्लास। कितना दूर है दुर्गापुर नैनीताल से? कितने किलोमीटर का रास्ता है घर से स्कूल तक का? अप्रॉक्स जल्दी बताओ। कितना समय कितना लगता है स्कूल पहुंचने में? हमें 1 घंटा। 1 घंटा लगता है। और पहाड़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ते हो? चढ़ाई। ओह, आप बताइए। कविता टमटा, मैं क्लास 11th में हूँ और मैं ओल्ड ग्रुप में रहती हूँ। ओल्ड ग्रुप कहाँ पे हुआ? नैनीताल। नैनीताल में। आपकी दूरी कितनी है, कितना समय लगता है स्कूल आधा पहुँच? आधा घंटा। आपका नाम? माय नेम इज राखी एंड आई स्टडी इन क्लास 11th। आई लिव इन गेठिया, नैनीताल। गेठिया से कितना वक्त लगता है? अपनी दूरी भी स्कूल की बताते रहिए कि कितने कितने घंटे में आप लोग स्कूल पहुँचते हैं? 1 से 1.5 घंटा लगता है। 1 से 1.5 घंटा लगता है। ओह, काफ़ी वक्त लगता है। दोस्तों, हम पहाड़ की बालिकाएं इस वक्त मौजूद हैं और करुणा जी, पहाड़ की जो चुनौतियां हैं ना, आप लोग घरों का काम करके सुबह निकलती होंगी स्कूलों को, तो हम चाहते हैं कि वो संघर्ष आज हमारे रेडियो में मालूम चले सभी को कि हमारी पहाड़ की गर्ल्स कितना स्ट्रगल करके स्कूल पढ़ रही हैं, है ना, और फर्स्ट डिविजन्स में पास होती हैं, अच्छे मार्क्स ला रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आप लोग अपना नाम, इसीलिए मैं थोड़ा सा दूरी जानना चाह रही हूँ कि कितने घंटे में आप लोग स्कूल पहुँचते हैं। माय नेम इज चेतना, आई लिव इन नैनीताल, तलितार, हरिनगर। आई स्टडी इन क्लास 11th। 11, बहुत बढ़िया। और आपका? माय नेम इज अफीफा, आई एम क्लास 11th B एंड आई लिव इन नैनीताल, हरिनगर। अच्छा, हरिनगर से। आपका नाम क्या है? आप लोग हिंदी में भी बोल सकते हैं। हाँ, मेरा नाम रक्षिता सुनरिया है जी। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मैं गेठिया से आती हूँ। गेठिया से 1-1.5 घंटा। माय नेम इज प्रियंका टमटा और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ और मैं तलताल फॉरेस्ट कंपाउंड से आती हूँ। ओके। मेरा नाम नैना आर्या है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मैं भवाली चुंगी से आती हूँ, जहाँ वहाँ हमें 1 घंटा लग जाता है। तो आप पैदल जाते हो कि गाड़ी में? पैदल ही जाते हैं। भवाली से नैनीताल पैदल 1 घंटा लगता है। शॉर्टकट कोई रास्ता है जंगल का? हाँ। बाग तो नहीं आता रास्ते में? नहीं। हाँ। माय नेम इज खुशी देवली, आई एम क्लास 12th A और मैं आती हूँ फॉरेस्ट कंपाउंड से। ओके, वो तो नैनीताल शहर में ही है ना? हाँ, वो 5 मिनट के जी। मेरा नाम रीना आर्या है, मैं कक्षा 12 A की छात्रा हूँ और मैं नैनीताल में ही रहती हूँ और मेरा स्कूल कम से कम 15 या 20 मिनट में पहुँच जाता है। जी। मेरा नाम तनीषा आर्या है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं आलू खेत रहती हूँ, वहाँ की दूरी 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर तो आप 15 मतलब आधा घंटे से ऊपर लगता होगा। 3 किलोमीटर चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है। यस। जी। आपका? मेरा नाम अंजलि बिस्ट है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरा गांव रूसी में है। कितना दूर है स्कूल से रूसी? 10 किलोमीटर। ओह, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। तो कितना 1-1.5 घंटा लगता है? नहीं, मैं थोड़ा सा पैदल है और फिर उसके बाद बस से आप आते हो? तो डेली बस से इतना आप टिकट देना ये सब? हाँ, उसमें पास चलते हैं ना। पास चलता है? अच्छा, तो फ्री होता है पूरा? हाँ। चलिए, तो बहुत अच्छा है। और आप? मेरा नाम ज्योति आर्य है, मैं क्लास 12th B में पढ़ती हूँ और मैं स्टॉनले से आती हूँ, सिर्फ 15-20 मिनट। ओके जी। मेरा नाम अर्पिता आर्य है, मैं क्लास 12 की छात्र हूँ और मैं आलू खेत रहती हूँ और हमारे घर पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा लगता है। जी। आप लोग यहाँ आए ना, हम लोग बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं आप लोगों से बातें करने के लिए। तो हम थोड़ा सा पहाड़ का जीवन जानना चाहते हैं कि हम कहते हैं ना कि सरकारें बहुत बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं आप लोगों के लिए ला रही हैं। नंदा गौरा योजना है कि आप लोग अभी 12वीं पास हो जाओगे तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आगे पढ़ने के लिए। अभी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने एक स्कॉलरशिप शुरू की है। अगर आप लोग 12वीं सरकारी स्कूल से पास करते हो तो आपको 30,000 हर साल स्कॉलरशिप मिलेगी पढ़ाई के लिए 4 सालों तक। उसमें आप कोई भी सरकारी प्राइवेट कोई भी कोर्स ले सकते हो। तो ये भी एक स्कॉलरशिप है, इसको भी ध्यान में रखना। जैसे ही आप लोग 12वीं पास हो गए तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा हमारे उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय में बहुत सारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं। आप यहाँ की वेबसाइट uou.ec.in पर जाकर बहुत सारे पाठ्यक्रमों की जानकारी लीजिए, फिर देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है।
क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से इसलिए फॉर्म भरते हैं क्योंकि वो कोचिंग कर रहे होते हैं, वो घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे होते हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम की कर रहे होते हैं। तो इसीलिए भी आजकल बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग भी भविष्य में अगले साल आप लोग अगर 12वीं के हो तो कर सकते हो। तो आप लोग अपना शौक बताइए थोड़ा सा, और ये बताइए कि आपको अपना स्कूल कैसा लगता है? सपने क्या क्या है आप लोगों के लिए? जल्दी जल्दी बता दीजिए किसको क्या क्या बनना है? केबिन क्रू बनना है आपको। ओके, आपको मतलब एयर हॉस्टेस और ये केबिन क्रू इस वाले फील्ड में जाना है। आपको फार्मासिस्ट बनना है। वाह, क्यों सपना है आपका फार्मासिस्ट बनने का? क्या अपील करता है आपको उस पेशे में, क्या अच्छा लगता है? बायोटेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है और केमिस्ट्री भी इंटरेस्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। फार्मासिस्ट तो सेवा भी कर रहे हैं एक तरह से पहाड़ में दवाइयों का, अगर हम कहें हर चीज़ का ना, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है उसके लिए आपको क्या कोर्स करना होगा? बी फार्मा करना होगा। तो इसके बाद आप तुरंत बी फार्मा करेंगे। और बताइए किसको क्या क्या बनना है? सब लोग फटाफट बता दीजिए जैसे इसने सोचा है। GNM करना है आपको, नर्सिंग के फील्ड में जाना है। मेरे को टीचिंग के फील्ड में बहुत इंटरेस्ट लगता है, तो मैं उसमें जाना चाहती तो आपको पढ़ाना बहुत पसंद है। हूँ। IPS ऑफिसर बनना है आपको। तो पुलिस, आपको कोई है आपकी रोल मॉडल? किरण बेदी को जानते हैं? ओके, पुलिस में जाना है। पुलिस में जाना है। वैसे तो मेरे 2 है, पुलिस भी और बिजनेस भी। तो अभी मतलब कि जिसमें मेरा हाई स्कोर होगा मतलब उसमें जाऊंगी पहले। हाँ, कि या तो बिजनेस या तो पुलिस। बिजनेस किस चीज़ का करना चाहते हो? मतलब कि ऐसा है कि बिजनेस में तुम खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हो। हम्म। तो इसीलिए मतलब कि अभी सोचा नहीं है किस चीज़ में जाऊंगी, किस फील्ड में। बिल्कुल, तो आप 10 लोगों को नौकरी भी दे सकते हो, रोजगार भी दे सकते हो ना। करुणा जी, बड़े बहुत सपने अच्छे हैं हमारी गर्ल्स के। आप लोग बताइए बेटा। मेरा भी पुलिस में? मेरा लॉयर। लॉयर बनना है। वाह, दैट्स ग्रेट। और लॉयर से और थोड़ा ऊपर उठिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन कीजिए। पुलिस में जाना है। तो रेडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आरजे बनने का किसी ने प्लान नहीं किया। आवाज़ों की दुनिया को जानते हो आप लोग? क्या होती हैं आवाज़ें? अपनी आंख बंद करिए और आंख बंद करके महसूस करिए कि इस कमरे में कितनी तरह की आवाज़ें हैं। आंखें बंद करिए सब लोग। कर ली सबने आंखें बंद? करुण जी आप भी कर लीजिए। बिल्कुल। अब आप महसूस करिए, हम कुछ सेकंड के लिए शांत होंगे कि इस कमरे में कितनी तरह की आवाज़ें हैं। आप ये बताइए। एक सिस्टम की आवाज आ रही है। तो आंखें खोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे चीज़ें कम हैं इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं। मैंने पेपर फड़फड़ाया तो आप लोगों को फड़फड़ाने की आवाज़ आई। तो फड़फड़ाना एक आवाज़ है। एक टी की आवाज़ आ रही है, वो ट्रांसमीटर और इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है ना। यहाँ पे घड़ी उस तरह की नहीं है, नहीं तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आती है ना। हम चलते हैं तो हमारी आवाज़ होगी। मैंने दूसरे शूज पहने तो मेरी आवाज़ अलग आएगी। देखिए मैं चल रही हूँ और आप चलिए। तो आपके ये वाले लेदर वाले सूज हैं, इनकी तो हर तरह के सूज की अलग आवाज़ें हैं ना। तो आवाज़ों की दुनिया बहुत बड़ी है। जब हम अपने आसपास, जब आप स्कूल में आते हो, अपने घर में आंगन में बैठे होते हो, तो थोड़ी देर आंखें बंद करके आप अपनी आवाज़ों को सुनना। नेचर की कितनी तरह की आवाज़ें होती हैं। चिड़ियाँ हैं, पत्ते फड़फड़ा रहे हैं, पत्ते नीचे गिर रहे हैं, घास में चलने की आवाज़ है, झाड़ियों की आवाज़ें हैं। हमारी दुनिया आवाज़ों से भरी पड़ी है। जब हम उन आवाज़ों को गौर से सुनते हैं ना, तो हमारी ऑब्जर्वेशन की पावर बढ़ती है, हमारा फोकस बढ़ता है। तो आप लोग इस काम को घर पे ज़रूर करना। उससे हम लोग मेंटली रिलैक्स भी होते हैं। जो एक स्ट्रेस लेवल आज के टाइम में बढ़ रहा है ना, वो स्ट्रेस लेवल का मीटर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने इनर वॉइस की तरफ जा रहे हैं ना, इनर साउंड की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मैम ने तो आवाज़ों की ये दुनिया है। ये इसको बोलते हैं कि रेडियो कान से हम सुनते हैं, है ना। देखते हैं, हाँ कान से हम देखते हैं, मतलब आंखों से देखते हैं वैसे तो। लेकिन रेडियो सुनने में क्या होता है कि रेडियो में हम सुन रहे होते हैं लेकिन सारी चीज़ें फील करनी होती हैं हमें। तो रेडियो में काम करना बहुत कठिन है। टीवी में तो ये है कि आपको विजुअल्स दिख रहे हैं तो मालूम चल जाता है कि अच्छा हाँ ये हो रहा है, अब ये कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन रेडियो में हमें आवाज़ों के जरिए उन चीज़ों को बताना होता है ना। कहीं चिड़ियाँ पीछे बैकग्राउंड में चहचहा रही हैं, कहीं पे बहुत तरह के, कहीं बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत तरह की आवाज़ें जो होती है रेडियो में, वो हमें यहाँ पे करनी होती हैं एडिटिंग के समय पे, है ना। तो आवाज़ों की दुनिया बहुत सुंदर है। इसमें बहुत स्कोप भी है। अगर आप करियर रेडियो में बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे स्कोप है। आपने चाइना के कुछ ड्रामा देखे होंगे, डोरेमोन वगैरह, ये सब कभी नाम सुने होंगे, देखे होंगे। तो वो हिंदी में कैसे आते हैं, वो तो चाइनीज़ में है, तो वहाँ डब हुए हैं। तो बहुत तरह के जो ड्रामा जो यूरोप में, पश्चिम में जो चलते हैं, वो अब भारत में आ रहे हैं। फिल्में आ रही हैं, साउथ की फिल्में आप देखते हैं तो वो डब होती हैं। तो डब में किसकी आवाज़ जाती है?
तो देखिए आवाज़ों में कितना रोजगार है। अगर आप अच्छी अच्छी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं तो आपको भी वो काम मिल सकता है। और अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारा काम मिलता है ना, तो वहाँ जा सकते हैं। आजकल आप देखो सोशल मीडिया, हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो पॉडकास्ट आप लोग अपने बना सकते हैं। और पहाड़ों में तो करुणा जी इतना खजाना है पॉडकास्ट के लिए। आप पुराने अपने दादी लोगों को ले लीजिए, उनके अणकथ पूछ लीजिए, कहानियाँ पूछ लीजिए, गाने पूछ लीजिए। सबसे ज़्यादा आयुर्वेद जो है वो पहाड़ों से शुरू होता है। बिल्कुल। सबसे अच्छी पौष्टिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो हैं वो पहाड़ों में मिलती हैं। तो पहाड़ों में तो बिल्कुल जिनको खोजने वाले अब विलुप्त हो रहे हैं मैम। बिल्कुल अब उनको जो पहचानते थे, आपको याद है छोटी छोटी बीमारियां होती थी तो गांव में वैद्य होची ने उन वैद्य वो दवाइयां लाते थे। और कहाँ से लाते थे? सिमार से। सिमार जानते हैं ना आप लोग, जहाँ दलदल वाली ज़मीन होती है, जहाँ नौला धारा होता है, वहाँ पे कितनी तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो उसको पहचानने वाले लोग सब खत्म हो रहे हैं। अब नई पीढ़ी तक तो वो पहुँच ही नहीं रहा ज्ञान। तो ये रेडियो का काम है उस हर तरह के ज्ञान को संरक्षित करना। बिल्कुल। इसीलिए इसको बोलते हैं सामुदायिक रेडियो। समुदाय का रेडियो। समुदाय कौन है? जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप एक समुदाय हो, वकील हैं तो वो एक समुदाय है, शिक्षक एक समुदाय है। तो इस तरह की हर कम्युनिटी का ये रेडियो स्टेशन है। ठीक है। आप किस तरह के चैलेंजेस यहाँ फेस कर रहे हैं, आप इस रेडियो के थ्रू वो सबको बता सकते हैं। आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैंने आप लोगों को कुछ कहानियों की स्क्रिप्ट दी है, तो ये सब कहानियाँ आपको यहाँ पे पढ़नी है, नरेट करनी है। अपनी आवाज़ों के जरिए हमें खेल करना होता है, सपाट नहीं पढ़ना होता है। और आवाज़ जब हम बोल रहे हैं ना तो हम एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। जब हम एक्टिंग करेंगे तभी हमारी आवाज़ में उतार चढ़ाव ये सब चीज़ें जो आएंगी ना, कि दूर को दूर कहना है, पास को पास कहना है, तो वो लहजा जो आता है, जो टोन आती है ना, वो सब हमें यहाँ खेल करने होते हैं। तो आप लोग भी अभी करोगे। हमने कुछ कहानियाँ निकाली हैं, तो ये सब आपको पढ़नी है। यहाँ पे बहुत समय कम है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अभी हम और भी दूसरे सेगमेंट में बहुत सारे कार्यक्रम दोस्तों लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करुणा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।